देखिएगा ध्यान से, हम बोले हैं कि वास्तविक संख्या, क्या लिखे हैं बाबू, वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार, क्या बोलेंगे बाबू, कोई दिक्कत है? चलिए, बोले हैं कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार, ठीक है। अब देखिएगा, आप लोग के पढ़ाए थे 2 मेथड बताए थे इसमें। एक बताए थे कि किसी भी संख्या में भाग देते हैं, भाग देने के बाद अगर उसका शेषफल, क्या बोलेंगे बाबू, शेषफल यानी रिमाइंडर, क्या बोलेंगे बाबू, रिमाइंडर आप लोग क्या आ जाए बाबू, आप लोग का 0 आ जाए तो मानिए कि आप लोग का कैसा प्रसार है दशमलव प्रसार में, तो कहेंगे शांत दशमलव प्रसार है। क्या है बाबू, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। और आप लोग के बताए थे जिसका रिमाइंडर 0 न आए, बाबू बोला है कि जिसका रिमाइंडर 0 के बराबर न आए, यानी कहने का मतलब कि जिसका रिमाइंडर यानी शेषफल 0 न आए, यानी शेषफल 0 न हो, तो जानते हैं उसको क्या कहते हैं, अनवसानी आवर्ती बोलते हैं, या कहीं कहीं आप लोग शांत दशमलव प्रसार ये सब बोलता है। तो सुनिएगा, अनवसानी आवर्ती, ठीक है। ये सब तो समझा दिए थे, कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो चलते हैं बाबू, आप लोग इसको अशांत दशमलव प्रसार भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बाबू, माने कि जिसके आप लोग के रिमाइंडर 0 ना आए उसे क्या कहते हैं, अशांत दशमलव प्रसार या अनवसानी आवर्ती भी बोलते हैं। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अब उसके बाद आप लोग के अन्य मेथड बता रहे हैं, ठीक है। ये आप लोग के बता रहे थे इसमें, ठीक है, माने कि ये पहला मेथड हो गया। हम आप लोग को उस समय बोल दे के 2 विधि बताए थे ना, 2 विधि, माने कि इसमें एक आप लोग के ये वाला बाबू आप लोग के विधि हुआ, एक और विधि बताएंगे, ठीक है। अभी बताना है, बस समझ में ना। वो विधि का नाम बाबू आप लोग के जैसे कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग बनाते हैं। किस विधि के द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। सबसे पहले कोई भी नंबर हो उसको क्या करते हैं बाबू, हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले जो होता है, एक होता है नोमिनेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर किसको कहते हैं बाबू, नीचे वाले को कहते हैं, जिसको हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर। जैसे कि बोल रहे हैं कि बाबू यहाँ पर आप लोग कभी भी सुने होंगे अंश बटा में हर होता है ना, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा में हर, या इसको कहते हैं बाबू, इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले क्या बोलते हैं बाबू, नोमिनेटर बोलते हैं ना। देखिएगा, थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं बाबू? तो आप लोग के हमेशा आप लोग के जो मेथड बता रहे हैं, सेकेंड मेथड है। कौन सा मेथड है? सेकेंड मेथड, ठीक है। और सेकेंड मेथड जो है अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सा विधि का है? भाई जो बता रहे थे बाबू आप लोग के विभाजन विधि या भाग विधि कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विभाजन विधि या भाग विधि। यहाँ पर भागा दे रहे थे ना, यहाँ पर क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे बाबू? फैक्टर, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम शांत या अशांत दशमलव प्रसार का क्या करेंगे, माने कि जांच करेंगे कौन सा शांत है कौन सा अशांत है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी कौन सा विधि बाबू? अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? चलिए, तो अब देखिए बाबू, यहाँ पर लिखे अंश बटा में हर बराबर क्या लिखे हैं, भिन्न। क्या लिखे हैं? भिन्न। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए बाबू, हम बोले हैं कि कभी भी आप लोग के जो हर होता है वो हर को एकदम अपने दिमाग को बैठाए रखना है, क्योंकि हर का ही हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे बाबू? गुणनखंड करेंगे, और उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। क्या हम बोले हैं? कहे हैं कि बाबू हमेशा हर को ख्याल में रखते रहेंगे, ठीक है। देखिए, अगर मान लीजिए कोई दे दिया, बताइए कि 1 बटा में बाबू 10 दे दिया। क्या दे दिया? 10 दे दिया। अब पूछेंगे कि क्या, बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है, तो कहेंगे कि हाँ शांत दशमलव प्रसार है। ये आप लोग की भागा करने पर क्या होगा, आप लोग दशमलव के बाद भी आप लोग की कट जाएगा पूर्ण रूप से ना। लेकिन आप लोग ये बता रहे हैं कि बाबू आप लोग और बता देते हैं कि जो दशमलव के बाद भी पूरा न करता है तो उसे अनवसानी आवर्ती बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो उसी तरह से माने चलिए, यहाँ पर आप लोग सुने होंगे 1 बटा में 10। क्या लिखा है बाबू? 1 बटा में 10। सबसे पहले बताइए कि आप लोग की डिनोमिनेटर क्या बोलेंगे बाबू? डिनोमिनेटर यानी हर में क्या बोलेंगे बाबू? हर में आप लोग बताइए कि कितना है, 10 है ना, कितना है, यानी 10 है। तो पहले क्या कहें, हर का हम लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे, और लेने के बाद इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू? गुणनखंड। जैसा ही गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 से कटाएंगे ना, 2 5 10, यानी 10 का गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुणा 5। हुआ कि नहीं हुआ? तो देखिए आप लोग इसमें क्या तरीका होता है, तो
सबसे पहले तरीका देखिए क्या होता है बाबू। इसमें सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना है कि नीचे आप लोग की हमेशा क्या आनी चाहिए, 2 के पावर n आनी चाहिए। कहने का मतलब कि अगर कोई भी आप लोग की नंबर या संख्या है, अगर डिनोमिनेटर यानी हर जो होता है, हर में आप लोग के हमेशा 2 के पावर n आएगा, तो मान लीजिए कि आप लोग के शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। कौन सा दशमलव प्रसार कहलाएगा बाबू? शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, नो डाउट। और उसके बाद आप लोग के बताए होंगे कि बाबू आप लोग की बताए क्या है, अभी ये थोड़े ना बताए बाबू, 2 के पावर n है। क्या है बाबू? 2 के पावर अगर n, इसके अलावा कोई नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये अकेले 2 के पावर n भी आएगा तो अभी जाकर आप लोग 2 दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा बाबू? शांत दशमलव प्रसार। अगर मान लीजिए कि 5 का पावर n, क्या बोले हैं, अगर यानी यहाँ पर 5 लिखे हैं, क्या लिखे हैं 5, यानी 5 के पावर n भी आ जाए तो आप लोग 2 दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा बाबू, आप लोग क्या हो जाएगा, वो शांत दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार। समझ में है ना? अब बाबू यहाँ पर देखिए 2 के पावर n स्पेशल अकेले भी आ सकता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार। एक आएगा 5 के पावर n, ये भी आ जाएगा तो आप लोग कैसा प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार। अब इसके बाद आप लोग की अगर दोनों मिल के आ जाए, क्या बोले हैं, दोनों मिल के आ जाए, यानी 2 के पावर n और 5 के पावर n दोनों आ जाए तब तो क्या कहलाएगा बाबू, शांत दशमलव प्रसार। यानी 3 कंडीशन में आप लोग की क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार। क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार। जब जो परिस्थिति बता रहे हैं, तीनों परिस्थिति में आप लोग क्या होगा, फिर क्या होगा बाबू, आप लोग के शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा प्रसार होगा? शांत दशमलव प्रसार। समझ में क्या बोले हैं? कौन एक आनी चाहिए। ठीक है, कौन एक अगर 2 के पावर अगर n आ गया, n का मतलब समझे, 2 के पावर n क्या बोल रहा है, माने 2 के पावर कितनों भी आ जाए, ठीक है, वो आप लोग क्या कहलाएगा, वो शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। ठीक है, एक अलावा बोले हैं 5 के पावर कितनों पावर आ जाए, कितना भी पावर आ जाए, तो अब पर भी आप लोग क्या कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। कौन सा प्रसार कहलाएगा? शांत दशमलव प्रसार। अगर मान लीजिए कि आप लोग 2 के पावर n और 5 के पावर n भी आ जाए, क्या बोले हैं, तब पर भी आप लोग की क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार। लेकिन एक अलावा आप लोग दूसरा चीज आ जाए, जैसे कि बाबू आप लोग कह देंगे 3 के पावर n का ये गया, क्या शांत दशमलव प्रसार नहीं है? तो क्या है, शांत दशमलव प्रसार है बाबू? है? ध्यान देना, तो मार के थापड़ से दिमाग घोष कर देंगे। क्या बात है? बोले हैं 3 के पावर n, क्या बोले? 3 के पावर जो n हो गया बाबू, आप लोग क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार नहीं है। हम बोले हैं ना कि डिनोमिनेटर यानी हर में आप लोग क्या होनी चाहिए, आप लोग 2 के पावर n होनी चाहिए, या 5 के पावर n होनी चाहिए, या 2 के पावर n गुणा 5 के पावर n, यानी दोनों होना चाहिए, तब पर भी आप लोग का शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो ये होगा बाबू, आप लोग का है कि 2 के पावर n और 3 के पावर n आ गया ना, तो कहेंगे कि ना ये 2 का शांत दशमलव प्रसार नहीं है, हाँ शांत दशमलव प्रसार है। 2 के पावर n और 3 के पावर n दोनों एक में ज्वाइंट है, क्या है शांत दशमलव प्रसार बाबू? हम पहले ही बोले हैं कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप लोग पीठ पाट के एकदम पचका देंगे पीठ। हम बोल रहे हैं कि बाबू यहाँ पर बोल रहे हैं कि 2 के पावर n कोई एक आनी चाहिए। ठीक है, सिंगल आएगा तभी शांत दशमलव प्रसार होगा, या 5 के पावर n नहीं चाहिए, सिंगल ग्रुप में होनी चाहिए। ठीक है, एक अलावा कौन ना करे जुड़वा में मुड़वा में रहेगा। ठीक है, उसके बाद बोले 2 के पावर n और 5 के पावर n, खाली ये 2 जोड़ा में रह सकते हैं। एक अलावा अब कोनो जोड़ा में आ गया ना, आप लोग क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार। देखिए यहाँ पर जोड़ा में आया है ना, मैंने कह के 2 के पावर n और 3 के पावर n आया है ना, ये क्या होगा बाबू, आप लोग 3 के पावर n का बाबू आप लोग नहीं होगा, ये दूसरे का बाबू आप लोग इसका जो प्रसार होता है शांत दशमलव प्रसार नहीं होता है, ये आप लोग क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा, देखिए आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1/10 लिखे, क्या लिखे बाबू, 1/10, तो 1/10 लिखे थे, तो उसका बाबू आप लोग गुणनखंड निकाले थे, कितना आया था, यानी 10 लिए थे, तो यहाँ पर कितना किया था बाबू, 2 गुना 5, यानी इसका गुणनखंड कितना आ गया बाबू, आप लोग के 1 बटा में 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1 आया कि नहीं यार? हम बोले थे ना कि बाबू एक में से बोनस आप लोग आ जाएगा, तो आप लोग का शांत दशमलव प्रसार होगा। बताइए कि ई वाला आया है, ई वाला आया है, ई वाला कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तीनों में पहले बताया 3 माने कि ये दोनों तो अबे किया है, 2 और 5 तो अबे किया है, लेकिन किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यही वाला ना, 2 के पावर n और 5 के पावर n। तो बाबू आप लोग का दोनों आया है, क्या है, 2 भी आया है, 5 भी आया है, तो ऐसे प्रसार कौन सा प्रसार कहलाता है, शांत दशमलव प्रसार। बताइए कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा कि नहीं होगा, हो ना जी? चलिए ठीक है, इसको चलो मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं। ठीक है, हाँ आइए बढ़िए हुआ तो चलिए, आप लोग ध्यान दीजिए ना, तो मूड खराब करेंगे, बहुत मारेंगे। इसलिए कि आप लोग पढ़ाया जा रहा है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। ये सब पहले बताइए, क्लियर है ना? चलिए
चलिए इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। आप पूछेंगे, आप बहुत सीखेंगे, इतना समझ लीजिए। आपको ध्यान दीजिएगा। बताइए कि 1/20 कितना होगा? स्थान दशमलव पसार होगा। आभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा पहले इसका गुणनखंड करते हैं, ठीक है। जांच करते हैं, पहले बताएं कि 20 हो गया, क्या हो गया बाबू? 70 यानी 20 हो गया। कितना हो गया? 20। तो बताइए 20 लेंगे, 2 से कटेगा, फिर 10 होगा, फिर 2 से कटेगा, कितना होगा? 5 होगा ना जी। तो बताइए कि कितना आ गया इसमें? 2 कब हो गया? 2 आ गया ना। 5 एगो है ना, 1 हुआ कि नहीं हुआ? ये बताइए कि कैसा दशमलव पसार होगा? शांत दशमलव पसार। क्या शांत दशमलव पसार? शांत दशमलव पसार। अनवसानी आवर्ती होगा कि शांत दशमलव पसार होगा? शांत दशमलव पसार। कैसा होगा? चलिए इसको कहते हैं बाबू शांत दशमलव पसार कहेंगे। क्या कहेंगे? शांत दशमलव। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें क्या आता है बाबू, आप लोग यहाँ पर रूल फॉलो कर रहा है 2 के पावर n और 5 का पावर n को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है? 2 के पावर n और 5 के पावर n को क्या कर रहा है? यहाँ पर फॉलो कर रहा है, यानी आप लोग के आया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत है? तो बताइए कि कैसा प्रसार होगा? शांत दशमलव पसार। क्या होगा? बताइए कि 1/18 क्या होगा बाबू? 1/18 बोले क्या होगा? 18 यानी 1/18। बताइए कि शांत दशमलव पसार है? नहीं है। देखिए कैसे जांच करते हैं, नहीं है तो देखिए आप लोग बता रहे हैं शांत दशमलव पसार, बोल रहे हैं आप लोग नहीं है। देखते हैं 18 यहाँ पर है, इसका क्या करेंगे बाबू? गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फैक्टर। तो बताइए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। तो बताइए 2 कब आया है बाबू? यहाँ पर 3 कितना आया है? यहाँ पर 1 है ना। तो बताइए कि यहाँ पर है कि नहीं? बोलिए क्या बोल रहे हैं? शांत में नहीं है। तो शांत दशमलव पसार नहीं है बाबू? क्या है? 2 नहीं आया है। हम बोले नहीं थे कि 2 के पावर n आना चाहिए, तो बाबू 2 के पावर n नहीं आया है। हाँ बट आया है। तो बाबू ठीक बोल रहे हैं आप लोग, कह रहे हैं कि बाबू यहाँ पर 3 के पावर n भी आ गया। क्या गया है? तो आपको आना नहीं चाहिए, खाली वही आना चाहिए। या तो अपने माता को भेज, या तो अपने पापा का भेज, या माता पिता दोनों के एक साथ लेकर। बात समझ रहे हैं ना। मान लीजिए अगर में 2 का है माता है, तो 5 का है पिता है, ठीक है। दोनों आ सकते, एक बाबू आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माता भी आ सकते हैं, पिता भी आ सकते हैं, ठीक है। और दोनों एक साथ आ सकते हैं, ठीक है। तब जगह क्या होगा? शांत दशमलव पसार होगा। क्या होगा? मान लीजिए कि 2 के पावर n को हम क्या मान लिए? माता मान लिए। और बाबू 5 के पावर n को क्या मान लिए? पिताजी मान लिए। तो इसमें से कोई आएगा तो बाबू आप लोग के क्या हो जाएगा? हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। ये अभी आएंगे तो हमारा काम क्या होगा? चल जाएगा। क्या हो जाएगा? चल जाएगा ना जी, सही का मतलब है, ठीक है। चल जाएगा। क्या हो जाएगा? और दोनों मिल के भी आएंगे तो आप लोग क्या होगा? तब वो काम चल जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ में? कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगा तो बोल दीजिए हमसे, ठीक है। अब देखिए आप बताइए कि शांत दशमलव पसार नहीं है, यानी अशांत दशमलव पसार। यानी कहने का मतलब कि क्या है? शांत दशमलव पसार है ये बाबू आप लोग की अशांत दशमलव पसार है, अनवसानी आवर्ती है, जो भी है मानने के बाद समझ में। यहाँ तक क्लियर है? चलिए सब चीज़ एकदम क्लियर हो गए हैं। थोड़ा सा हम क्वेश्चन देते हैं, देखिएगा, ठीक है। एक आध दो, ठीक है। पहले नहीं, एक आध को देने से पहले मेरा बात सुनिएगा। अब बताइएगा 9/18 इस शांत दशमलव पसार है? क्या शांत दशमलव पसार है? बताइए। शांत दशमलव पसार है। कौन कौन शांत दशमलव पसार में हाथ उठा रहे हैं? आप अथवा बता रहे हैं? अथवा आप हैं पूरा पूरा ना? आज जितना आया है मदारी दिखने आए हैं। ये मान लीजिए कि भोज भात में पूरी चुराने वाले हैं, ठीक है। ये सब बताइए। अभी तुरंत हम बोले हैं कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। आप लोग के पास खोपड़ा है ना? खोपड़ा, खोपड़ी इसको बोलते हैं, जो भी बोलते हैं हमें नहीं मालूम है, ठीक है। आप देखिए आप लोग या तो ऐसे कर सकते हैं 9 दूना का 18। तो बताइए भिन्न का बन गया, 1/2 हो गया। तो बताइए यहाँ पर 1/2 के पावर n कहा कि नहीं का आया कि नहीं? या 2 के पावर 1 का 1/2 के पावर n 1 आया कि नहीं आया? तो बताइए कि यहाँ पर आप लोग की 1/2 के पावर 1 आया कि नहीं आया? तो वहीं बताइए शांत दशमलव पसार कर है कि नहीं कर है? और नहीं बुझा रहा है तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे बाबू? 9 हो गया और 2 के पावर का आ जाएगा बाबू, यहाँ पर 3 के पावर 2 हो जाएगा। 3 के पावर 2 हो जाएगा और 3 के पावर 2 3 के पावर 2 का आ जाएगा। कट जाएगा नहीं कट जाएगा? है पहले 9 लिखे थे ना, तो 9 के जगह बताइए यहाँ पर 9 के जगह हम 3 के पावर 2 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो 3 के पावर 2 तो बताइए 1/2 आया कि नहीं आया?
सबसे आसान है ये लगा 9 दूना का 18 कर दिया, ठीक है 1/2 होगा। तो ऐसा ऐसा भी क्वेश्चन देगा था, क्या आप लोग सॉल्व कर लेंगे? बना लेंगे ना? कोई दिक्कत? तो शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार के बारे में बहुत बढ़िया से जान गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोग को थोड़ा सा दे देते हैं 3-4 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए, पहला नंबर में है आप लोग के 6/234, ठीक है। अब बताइए दूसरा का नंबर क्या है बाबू? 18/162, ठीक है। अब बताइए दूसरे को बनाइए ना, चलिए जल्दी बनाइए, ठीक है। चलिए आप लोग एकदम कॉपी कलम बंद करिए, ठीक है। ध्यान सुनिए, हम बोले हैं कि बाबू यहाँ पर देखिए आप लोगों को कुछ दे रहे हैं, तो शांत दशमलव प्रसार आप लोग जांच करिए, कौन इसमें शांत दशमलव प्रसार है ना। तो देखिए आप लोग के कहीं कहीं अशांत नहीं लिखा रहेगा, ठीक है बाबू। आप लोग के लिखा रहेगा अनवसानी पुनरावर्ती, क्या लिखेंगे बाबू? जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो बाबू आप लोग के अनवसानी पुनरावर्ती क्या बोलेंगे? देखिए लिखा है अनव, देखिएगा हिंदी में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अनवसानी क्या बोलेंगे? अनवसानी पुनरावृत्ति की क्या बोलेंगे बाबू? अनवसानी पुनरावर्ती ना। चलिए ठीक है, देखिए तो अनवसानी पुनरावर्ती, ठीक है। अरे कहने का मतलब कि बाबू आप लोग के बार बार आप लोग के कहा पे संख्या का रिपीट करता है, क्या करता है बाबू? रिपीट करता है, ठीक है। हम आप लोग को बता रहे हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। हम बोले हैं कि बाबू यहाँ पर आप लोग के जैसे कि अनवसानी पुनरावर्ती क्या लिखा रहेगा? पुनरावर्ती, ठीक है। तो बोले हैं कि बाबू अनवसानी पुनरावर्ती, तो देखिए यहाँ पर आप लोग के शांत दशमलव प्रसार या ये आप लोग के शब्द मिलेगा देखने को। कब? जब आप अभाज्य गुणनखंड वाला करते हैं तब आप लोग के अशांत लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या बोले हैं? अशांत लिखा हुआ नहीं मिलेगा, हमको लग रहा है, क्योंकि अनवसानी पुनरावर्ती या तो आप लोग के उस शांत दशमलव प्रसार होगा या आप लोग के क्या होगा बाबू? आप लोग के बाबू संख्या क्या करेगा? बार बार रिपीट करेगा, क्या करेगा? रिपीट करेगा। या कभी कभी मिल सकता है अशांत दशमलव प्रसार, क्या हो सकता है? लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तब बाबू आप लोग देखिए आप लोग के अनवसानी पुनरावृत्ति, ठीक है। तो कहने का मतलब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, ये पहले बताइए कि शांत दशमलव प्रसार है कि अनवसानी पुनरावर्ती है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। आप लोग कभी भी ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से, बढ़िया से दीजिएगा, ठीक है। हम बोले हैं कि बाबू यहाँ पर आप लोग के शांत दशमलव प्रसार क्वेश्चन दिए थे ना, तो कहे थे कि शांत दशमलव प्रसार खोजिए या जांच कीजिए, ठीक है। तो हम शांत दशमलव प्रसार को कहे थे कि सबसे पहले नीचे वाला का देखेंगे कितना आप लोग के गुणनखंड आ रहा है, और गुणनखंड के हिसाब से हम बता देंगे कि शांत दशमलव प्रसार है कि क्या है। बाबू आप लोग के कभी कभी संख्या में क्या करता है? रिपीटेशन करता है, यानी रिपीट करता है, क्या करता है? बार बार रिपीट करता है, क्या करता है? रिपीट करता है। हाँ, तो आप लोग के देखिए थोड़ा सा बाबू आप लोग के देखिए इधर ध्यान से, रिपीट करता है, क्या करता है? रिपीट, ठीक है। जो भी होगा थोड़ा बहुत इधर उधर बोलने में दिक्कत होगा तो हमको माफ कर देना, ठीक है। तो बाबू बोले हैं कि 234 क्या लिखा है? तो बताइए कि 234 को कहाँ है बाबू? बोले हैं तो यहाँ पर कहा जाएगा 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कहाँ जाएगा 1, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 4 14 हो जाएगा ना। फिर 13 9 17 से होता है ना। तो यहाँ पर 9 अब डायरेक्ट लिख देंगे, 3 से कटा है, 3 3 9, अब फिर होगा 3 और 27, फिर कहाँ का 13 हो जाएगा ना जी, हो गया। तो बताइए कि यहाँ पर 2 कब हुआ? 1 आया, 3 कब आया? 2 और 13 कितना आया? 1 आया कि नहीं है? अब बताइए कि यहाँ पर 6 बटा में 2 के पावर n, 3 बटा 3 के पावर 2 और 13 के पावर 1। तो बताइए कि यहाँ पर आप लोग की क्या बताइए कि शांत दशमलव प्रसार होगा? नहीं होगा, ये क्या होगा? और शांत कर सकते हैं आप लोग देखिए, बार बार अगर रिपीट करेगा तो अनवसानी आवर्ती भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, क्या कर देते हैं? छोटा। तो बताइए ऊपर में 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, 3 6, 2 हो गया, ये बात 3 गुना 3 गुना 3 गुना और 13 गुना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? 2 से 2 घर है, 3 से 3 घर है। अगर बार बार रिपीट करता है तो कहेंगे कि बाबू आप लोग की क्या है बाबू? अनवसानी। क्या लिखेंगे बाबू? पुनरावर्ती। क्या लिखेंगे?
अनुवसानी क्या लिखेंगे बाबू? पुनरावर्ती। क्या लिखेंगे? पुनरावर्ती। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं तो क्या कर रहा है? 1/39 आ गया। 1 बाई कितना आ जाएगा बाबू? 39, यानी 39 आ जाएगा। अगर बार बार रिपीट करेगा तो मान लीजिए कि क्या होगा बाबू? अनुवसानी पुनरावर्ती होगा। क्या होगा? अब बाबू उधर आप लोग के भागा देकर जांच कर रहे थे तो वहाँ पर बताया गया था आप लोग को कि बाबू आप लोग के शेषफल जब 0 आता है तो आप लोग के क्या हो जाता है बाबू? आप लोग के शांत दशमलव प्रसार होता है। और जब शेषफल 0 नहीं आता है तो अनुवसानी आवर्ती बोलते। क्या बोलते हैं? आवर्ती। वहाँ पर बोलते थे, क्या बोलते थे? आवर्ती। लेकिन यहाँ पर आप लोग के गुणनखंड विधि में बताया जा रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि में, कि 2 के पावर n, 5 के पावर n और 2 गुणा और 5 के पावर n आ गया। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कहा होगा 7 दशमलव प्रसार होगा। अन्यथा आप लोग के नहीं आ रहा है तो आप लोग की जब बार बार संख्या का रिपीट करता है तो अनुवसानी पुनरावृत्ति कहते। क्या कहते हैं? अनुवसानी क्या कहते हैं बाबू? पुनरावृत्ति। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 39 लिखे हैं। क्या लिखे हैं बाबू? 39। यहाँ पर आप बताइए कि यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे तो दशमलव से पहले आप लोग को शोभा इसको बढ़ाने के लिए पहले क्या कहते हैं? 0 बैठा दिए हैं। तो बताइए कि एगो 0 बैठा तो बाबू 10 ना हुआ जी? कितना हुआ? 10। मतलब एगो और ही 0 बैठा जाता है। ठीक है, अब बताइए कि यहाँ पर कितना आ गया? 100 हो गया। क्या हो गया? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए कि कितने बार पढ़ेंगे? कितने बार पढ़े कि आप लोग की 100 से ऊपर ना जाए? 2 बार में, 3 बार में नहीं? 2 बार में नहीं कि 3 बार में? क्या बोलना है? 2 बार में। क्या बोलना है? 2 9 18 और बाद क्या होती है? 3 दूना के 6 और 6 1 7। कितना आ जाएगा? 2 कितना आ जाएगा? 2 22 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग क्या हो जाएगा? एगो 0 बैठेगा। तो बताइए कितना बार में कटेगा? देखिए, ध्यान दीजिए, कितना बार में होगा? देखिए 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा? 4 से, 5 से, 6 से देखते हैं। ठीक है, 6 से का 6 से 18 18 5 23 ज़्यादा हो जाएगा, 5 जाएगा। कितना जाएगा? 5। तो 9 5 45 होगा, 15 15 4 कितना आता है? 19 आता है 19। ठीक है, अब बताइए कि यहाँ पर क्या बच गया? 5। यहाँ पर क्या बच जाएगा? 3 9 कि 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2 कट गया ना बाबू। अब बताइए कि फिर कितना होगा? 0 होगा ना। फिर कितने बार में जाएगा? 3 बार में, 5 बार में, कितना बार में? 6 बार में। ठीक है, 6 बार में। तो बताइए कि 9 6 54 और बाबू 5 हो जाएगा, 36 18 18 5 23। बताइए कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना होगा बाबू? 1 होगा। यहाँ पर क्या होगा? काट। फिर कितना होगा? 0। तो फिर कितना बार में जाएगा? देखते हैं, बताइए। 3 बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा कि 4 बार में जाएगा? 4 बार में देखते हैं। 9 चौके 36 36 12 12 13 15। ठीक है, तो 9 चौके 36 से 12 13 15। तो बताइए कि कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। ये कितना होगा? 8। फिर 40 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू? तो बताइए कि कितने बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा ना। नीचे दिखाई दे रहा है ना? नीचे दिखाई दे रहा है ना? चलिए ठीक है, आप लोग नहीं दिखाई दे रहा है तो ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग कितने बार में कटाए थे बाबू? 160। कितने बार में गया था बाबू? आप लोग बताइए तो पहले। यहाँ पर 6 बार के बाद यहाँ पर 4 ना लिखेंगे जी। ठीक है, तो बताइए कि 4 बार में कटा था। कहाँ कटा था बाबू? 4 बार में। तो 9 के बाबू यहाँ पर कितना लिखे थे? 160 लिखे थे। तो कितना आ जाएगा? 9 के 36 36 3 15 के बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा? मतलब पढ़े तो 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पर कितना आ जाएगा? काट फूट। यहाँ पर भी काट फूट। फिर वहाँ के बाद आप बताइए कि फिर कितने बार में ले जाएंगे? तो बताइए कि 0 लेकर क्या करेंगे? 1 बार 39 ले जाएंगे। तो मतलब 1 बच गया कि नहीं बच गया? फिर आप लोग देखिए वही काम आ गया कि नहीं आ गया? फिर क्या करेंगे? दशमलव को बैठाएंगे। तो दशमलव तो पहले ही से बैठ चुका है। तो फिर आप लोग क्या करेंगे बाबू? डबल आप लोग एगो 0 उतारेंगे। तो आप लोग एगो 0 उतार सकते हैं दशमलव के वैल्यू का अनुसार, लेकिन एक और 0 उतारना पड़ेगा। आप लोग क्या आ जाएगा? फिर 0 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? फिर आप लोग कितने बार में कटेगा बाबू? आप लोग को 2 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा? 2 बार में। कितना आ जाएगा? 78 होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो बताइए 78 हो गया। तो 78 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 22 बचेगा ना। वो 0 बैठाएंगे तो फिर आप लोग रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फिर बताइए कितने बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। कितने बार में? 5 बार में। 195। कितना? 195। कोई दिक्कत है?
चलिए फिर उसके बाद आप लोग के घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बाबू आप लोग के 25 हो जाएगा, एगो काट हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए फिर कितना आ जाएगा बाबू आप लोग के 0 बच जाएगा। फिर कितने बार में कटेगा 234 बार में, कितने बार में 6 बार में, कितने बार में 6 बार में। अब बताइए कितना घट घुट के आएगा यहाँ पर बाबू आप लोग को 16 आएगा। ठीक है, एगो 0 बैठाएंगे तो फिर कितना होगा बाबू आप लोग के 4 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा 4 बार में, कितने बार में जाएगा ना। तो चलिए ऐसा ही आप लोग बार बार ये रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। आप लोग सारे बढ़िया से कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आप लोग पहले बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बार बार रिपीट करेगा तो 160 बाबू आप लोग को हो गया। तो फिर आप लोग के 4 से देंगे तो कितना आ जाएगा 156 ना होगा। यहाँ पर फिर 4 लिख दिए, फिर कट गया बाबू आप लोग के कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा। फिर आप लोग के कहाँ चला जाएगा बाबू 39 हो जाएगा। एक बार में चला गया। तो बार बार आप लोग बताइए रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, एक बार में 39 गया ना बाबू, काटकूट होकर कितना बच गया 1 बच गया। कोई दिक्कत है, आप लोग गया कि नहीं गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या कर रहा है बार बार रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है तो बार बार जो रिपीट करता है उसे क्या कहते हैं अनुसानी पुनरावृत्ति। क्या कहते हैं समझना क्या ना, आवर्ती नहीं पुनरावृत्ति कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ठीक है, माने के बार बार रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है। तो यहाँ तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत। चलिए फिर आप लोग एक और जांच करके देखते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया है तो आप लोग और बनाइए लेंगे, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। ठीक है, अब देखो बाबू अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिख दे 1/3, क्या लिख दे बाबू यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है बाबू 1/3 होगा, क्या हो गया 1/3 बोल रहे हैं, 1/3 बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं 1/3। आधा हिंदी आधा इंग्लिश। ठीक है, तो जो भी है तो देखो हम लोग ऐसा ही परिवेश में पढ़ रहे हैं तो पढ़ने दो। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 हो गया, क्या हो गया बाबू 3 हो गया। तो बाबू 10 मूलों बैठाएंगे, 10 मूलों के आगे आप लोग के इसको सुबह बढ़ा देते हैं बाबू। तो बताइए कि यहाँ पर 10 मूलों के वो 0 डालेंगे तो मतलब कि 3 लिख के 9 हो गया, 3 तिया 9 3 तिया 9 ना कि तितली के 9। ठीक है, यहाँ पर तितली उड़ाने नहीं आए हैं आप लोग। ठीक है, अब बताइए कि यहाँ पर ऐसा ही हम पढ़ रहे थे, बता रहे हैं कि आप लोग के स्कूल में हम उस समय 7 या 8 में होंगे, हमारा सही ढंग से याद 7 क्लास में थे। कौन क्लास में थे 7 क्लास में। बताए तो उस समय आप लोग के 6 क्लास में, जैसे ही 6 क्लास में 7 क्लास में हम लोग आए थे, नया प्रिंसिपल साहब आए थे। ठीक है, तो पढ़ा रहे थे हिंदी। ठीक है, तो उसमें कहीं कहीं कुछ आ गया होगा ना, अच्छा टेबल चेंज हो रहा था तो उसमें कहा था कि जैसे कि कुछ जोड़ रहे थे, क्या कर रहे थे हम वहीं में बोले ना कि सर क्या कर रहे हो सब, तितली के 9 होगा, क्या होगा तितली के 9। तो सर बोल रहा है कि यहाँ पर तितली उड़ाने आया है। तो यहाँ पर बताओ बोलो ऐसे कि 3 या 9 होगा, कितना होगा नहीं क्या बोल रहे हो तो इंग्लिश में बोल रहे 3 3 जा 9, क्या बोल रहा है 3 3 जा 9। तो बता कि 3 3 जा कितना आ जाएगा बाबू 9। तो बताए कि 10 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 1। तो फिर बताए कि 1 हो गया ना, ये 10 मूलों के 0 बैठाएंगे तो तितली के 9 हो गया कि नहीं हो गया। फिर बोल देना जी 3 3 9 क्या होगा 3 3 9। तो 1 हो गया, यहाँ पर कट गया। फिर आप लोग के 0 बैठाएंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, क्या जाएगा। लग रहा है कि ऐसा ही बढ़ते बढ़ते जा रहा है, बढ़ते बढ़ते जा रहा है ना। रिपीट कर रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा अब रिपीट करेंगे तो क्या कहेंगे अनवस्थानी पुनरावर्ती। क्या बोलेंगे बाबू अनवस्थानी पुनरावर्ती, क्या बोलेंगे अनवस्थानी पुनरावर्ती। यानी कहने का मतलब कि आप लोग के 0.333। ठीक है, अब ये एगो राग छिपल है, क्या छिपल है। अब देखिए राज क्या है, आगे पढ़ना है रेकरिंग वाला बात। क्या पढ़ना है बार बार आप लोग रिपीट कर रहा है। इतना बताइए कि लंबा आप लोग ढूंढते चलेंगे, 3 3 लिखते चलेंगे। हाँ, इतना बार बार लिखेंगे तो कहेंगे कि क्या है मास्टरवा लिखवा रहा है। ठीक है, तो मास्टरवा के पास एगो क्या है पढ़ा है कहीं से मास्टरवा। ठीक है, यानी हम पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बाबू आप लोग के 0.3 लिख देंगे, क्या करेंगे बाबू जो रिपीट करेगा वही हमेशा 3 नहीं। ठीक है, यहाँ पर 3 3 रिपीट कर रहा था, ऊपर क्या करें कपार पर रख देंगे चील। ठीक है, अगर आके बाबू आप लोग रेकरिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं तो यही रेकरिंग क्या करेगा बाबू सब बन के क्या करेगा मैनेज कर देगा कि हाँ अगर कहने का मतलब कि जब आप लोग के 0.33 लिखल मिल जाएगा तो समझ जाइए कि आप लोग यहाँ पर क्या है बाबू आप लोग के 3 3 3 3 आप लोग रिपीट करते करते कहाँ तक चला गया है अनंत चला गया। ठीक है, पसंद है एक मतलब समझ गए ना। तो बाबू बताइए कि हाई लिखना जरूरी है कि हाई लिखना पसंद करेंगे।
लेकिन अब आप लोग कुछ करना है, करने के बाद ऐसे लिख देना है, कोई दिक्कत है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है तो बताइए क्या हो गया बाबू आप लोग के रिकरिंग वाला किस्सा कहानी है, तो इसके बाद यही पढ़ाएंगे, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अगर ऐसा दे देगा, ऐसा रिकरिंग वाला चीज़ दे देगा तो कैसे हम इनको भिन्न में बदलेंगे या कैसे पहचानेंगे कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, इसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है? तो चलिए चलते हैं अपने विषय वस्तु पर, कौन पर रिकरिंग पर। तो पहले इसको साफ सुथरा कर लेते हैं, ठीक है? चलिए नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? चलिए आप लोग का आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रहा है, ठीक है? क्या बतिया रहे हैं आप लोग? ऐसा तो बाबू बता रहे हैं, मेरा तो ऐसे बतियाती है कि कोई के पता तो नहीं चलता है, ऐसे बतियाती है, ऐसे ऐसे करती रहती है, ठीक है? हाँ, तो आप लोग इसीलिए हाला कर रही है, ठीक है? नहीं, हाला नहीं करे आप लोग भाई, अच्छे। हाँ हाँ हाँ, आप लोग शांत है, आप लोग अच्छे स्टूडेंट है बाबू। नहीं, अच्छे स्टूडेंट नहीं है। अच्छा, क्या बोले कि तुम लोग शांत करेंगे, हम शांत स्टूडेंट है, ठीक है? हाँ, हम बोले हम लोग अशांत स्टूडेंट हैं। अशांत। चलिए अब ध्यान दीजिए, ठीक है? ठीक है, तो बोल रहे थे अशांत शांत बोल रहे थे, अपने में खिचड़ी पकाओ, ठीक है? हम चलते हैं बाबू विषय वस्तु पर। खिचड़ी पक जाएगा तो क्या करना है बाबू? तन किसी सर जी को खिला देना है, ठीक है? किसी को नहीं खिलाएंगे। तो सर जी को अच्छा मत खिलाना, मत खाना इसके घर जी, ज़्यादा हम नहीं खाएंगे। कह हमारे क्वेश्चन कुछ मान लें कि भाई कि लीजिए सर आ क्या ले लाएगी, उसी में से हाथ ना नमक डाल देंगे, लीजिए सर बढ़िया बने। चल कुछ बढ़िया चीज़ बोलो, नीमक बोला है ना जी, हमने को ये बताया, ठीक है? चलिए हम क्या पढ़ा रहे थे? अशांत दशमलव प्रसार, क्या बोल रहे हैं? मैं ये कल पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे रिकरिंग बोला ना, तुम लोग याद नहीं पढ़ा है, ठीक है? खिचड़ी बनाने आता है ना? खिचड़ी में जानती है क्या क्या डाला जाता है? दाल, भात, भात बोले, हाँ दाल बोल रहे हैं बाबू, चावल बोल रहे हैं, और में टमाटर हम बना देते, भुंजिया चीर के ऐसे डाल देते थे, उसमें भुंजिया टाइप के, और गोभी रहता तो गोभी डाल देते थे, ठीक है? इतना चीज़ डालते थे, और बाद हल्दी उर्दी नमक मिर्चाई सब चीज़ डाल डुल के में एकदम बढ़िया से एकदम पतला बनाते थे। गाढ़ा हमारा खिचड़ी एकदम नहीं ठीक लगता है, जिसको शॉर्ट खाने में ठीक लगता है, ठीक है? जो गाढ़ा खिचड़ी बनाता है ना एकदम बउरावन लेकर, उसका सोच से खाता नहीं है बड़ी बात से। गाढ़ा खिचड़ी ठीक लगेगा जी? अरे बाबे रिकरिंग वाला क्या बोले हैं? हम आप लोग के शांत दशमलव प्रसार और सब अशांत अनवसानी पुनरावर्ती सब पढ़ा दिए थे, ठीक है? आवर्ती सावर्ती जितना भी चीज़ पढ़ा दिया है। अब आप लोग के पढ़ा रहे हैं रिकरिंग वाला चीज़, क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? रिकरिंग वाला चीज़। तो देखिए बाबू, आप लोग समझिए कि जब ऐसा आप लोग के लिखा हुआ मिल जाता है तो आप लोग समझिए तो क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है जी? रिपीट कर रहा है। तो बाबू हाई लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है? कहे का मतलब कैसे बोल रहे हैं, अगर ऐसा लिखा रहता है तो आप समझिए कि 3 3 3 3 ऐसे होता है। मान लीजिए कि अनंत तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा बाबू? कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए इसी को क्या कर रहे हैं, भिन्न में लिखने का हम बता रहे हैं कैसे भिन्न में लिख सकते हैं, ठीक है? देखिए सबसे पहला एक मजेदार का ट्रिक है, जब एक ऐसा सिंगल वर्ड दे दे, चाहे ऐसा भी दे दे, रिकरिंग दे दे, तो आप लोग समझिए कैसे 0.3 पर रिकरिंग दिया है, एक कहे का मतलब कि आप लोग यहाँ पर 3 पर रखिएगा, क्या करिएगा? रख का क्या करना है बाबू बताइए कि क को परे करेंगे, मैंने कितना परे करेंगे पहले बोलिए? 1 परे करेंगे तो 1 को 9 लिख देंगे, क्या कर देंगे? तो बताइए कि क्या आ जाएगा बाबू आप लोग का? दीदी भाई नहीं भिन्न का रूप में होगा कि नहीं होगा बाबू? वही 9 आप लोग के पहले बताइए, ट्रिक बता रहे, क्या बता रहे? ये आप लोग ऐसा बना सकते हैं, ठीक है? अब आप लोग के सवाल है कि सर यहाँ पर 9 कहाँ से आया, ठीक है? तो 9 सर जी ला रहे हैं, ठीक है? अभी बगली में रखे हैं, जबेली में, ठीक है?
चमेली बोलते हैं तो बघेली बोलते हैं, पॉकेट बोलते हैं, ठीक है। अरे क्या बोलते हैं हमारा मालूम ही नहीं है, ध्यान दीजिए अभी ना, ध्यान दीजिए का ये सुनाई ना के भाई सुमित्रा देखो इधर। आप देखिए आप बोल रहे थे कि करनाव कैसा आया ना, तो देखो एकदम आराम से चलिए। माना कि क्या बोलेंगे बाबू, माना के लिखे हैं, ठीक है। माना कि यक्स बराबर 0.33, क्या बोले हैं, बोले 3 आ रहे ऊपर रेकरिंग है। हाँ तो क्या ऐसे इसको लिख सकते हैं बाबू, यक्स बराबर 0.33 ऐसे लिख सकते हैं। लिखने के बाद इसको डॉटर लिखा डाल देते हैं, लिखने का समीकरण 1 मानते हैं। क्या मानते हैं बाबू, कितना मानते हैं बाबू, समीकरण 1 मानते हैं। कितना मानते हैं, 1, ठीक है। अब देखिएगा, आप बताइए कि दशमलव के बाद वो अंक है, वो अंक है बाबू, हमारे ब्रिलियंट हमारा विद्यार्थी कब है अंक, अभी फिलहाल बाबू रेकरिंग पकड़े है तो बाबू आप लोग ऐसे नहीं बोल रहे तो अनंत हो गया, माने कि हम जानते ही करते हैं। अभी फिलहाल के समझने के लिए आप लोग के अंक दिखाई दे रहा है ना, चाहे आप लोग के जब दशमलव के बाद इधर उधर देखते हैं तो कितना, तो देखिए आप लोग के यहाँ पर 1 अंक दिखाई दे रहा है। तो मान लीजिए कि बाबू आप लोग बताइए कि दशमलव के बाद 1 अंक रहता है, जैसे कि आप लोग हम बताए होंगे कभी, दशमलव के बाद ऐसे रहता है। तो दशमलव का अगर हटाना होता तो क्या करते, 1 लिखते थे ना। आप बताइए कि दशमलव के बाद कितना अंक था उसको गिनते थे, तो बताइए कितना अंक था, बताइए 1 अंक है ना, 1 0 बैठाएंगे ना, हाँ बैठाएंगे कि नहीं बैठेंगे। और 3 ऊपर लिखते थे कि नहीं लिखते थे, तो 3 बाईटा में 10 आ गया कि नहीं आ गया। वैसा ही यहाँ पर बोले कितना अंक है, 1 अंक है। तो बाबू यहाँ पर काट लिखेंगे फिर बाबू समीकरण 1 के क्या लिखेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या बोलेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर क्या करेंगे बाबू, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर पहले बताइए 10 कहाँ से है बता दिए ना। अब एकदम बुझा रहा है कि इन लोग का सांप सूंघ गया है, इसी चुपचाप हो गया है। बताओ कि समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो बाबू यहाँ पर का आप लोग का 10 मालूम है ना कहाँ से आया है, चाहे से लिख सकते हैं समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, ठीक है। यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ पर शॉर्टकट में लिख देते हैं समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, तो बताइए गुणा करें ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए कि ये यक्स हो गया, गुणा कर देते हैं, दोनों पक्षों में 10 ले बोले हैं। तो बताइए कि यहाँ पर 0.003 और डॉट ऐसे लिख देते हैं, गुणा 10 लिखते हैं, क्या लिखते हैं बाबू। तो बताइए कि 1 ले और 10 ले गुणा करेंगे तो कितना आ गया, पहले बताइए 10 यक्स होगा, कितना आएगा बाबू, और यहाँ पर कितना आएगा बाबू, बराबर का चिन्ह है तो बराबर चिन्ह दिया है। अब बताइए 10 ले गुणा करेंगे तो हम बताए थे कि अब दशमलव कहाँ होगा, इधर बढ़ेगा, कहाँ बढ़ेगा, तो बताइए कि आप लोग इधर बोले हैं, इधर, ठीक है। आप लोग क्या जाएगा बाबू 3.1 0 है ना, तो 1 0 का मतलब 1 3 ले लिए, उसके बाद 1 का बताइए दशमलव बिठाते हैं। यहाँ पर बताइए कितना हो जाएगा, फिर 3 लिख सकते हैं और इसको मान सकते हैं उस समीकरण 2, क्या मान सकते हैं। तो बताइए कि यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर या का लिख सकते हैं या, अब आप यहाँ पर या लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं। अभी समीकरण 2 यहाँ देखिए 10 यक्स बराबर 3.33 और समीकरण क्या मानेंगे 2, क्या मानेंगे बाबू। तो बताइए कि समीकरण फिर क्या करेंगे, 2 में से 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर क्या करेंगे, घटाने पर। तो समीकरण 2 में से क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी समझाए। चलो ठीक है, समीकरण क्या करेंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे तो बाबू बताइए कि यहाँ पर कितना हो गया, 10 यक्स हो गया, कितना हो गया बाबू 10 यक्स। बाबू समीकरण 2 है, कौन सा है, तो बड़का वाले छोटका घटा लेते हैं। अब बाबू नीचे कितना है, यक्स, कितना है बाबू। अब बताइए कि यहाँ पर क्या लिखा है 0.333 लिखा है ना, ऐसे डॉट लिखा दिया है। अब घटाने का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है बाबू, घटा लेना। तो बताइए कि यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या बचेगा वो बताइए।
यहाँ पर घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये पहले बताइए। प्लस का क्या कर लेते हैं, माइनस क्या कर लेते हैं। दुनिया के कोई भी आप लोग के बीच गणितीय घटाव होगा तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, प्लस का माइनस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए जहाँ प्लस रहेगा वो जगह कर लेंगे माइनस, क्या करेंगे माइनस, ठीक है। तो आप देखिए जहाँ माइनस रहता है वो जगह कर लेंगे। तो आप देखिए 10x में से x घटेगा तो कितना बचेगा, 9x बचेगा ना। अब बताइए कि यहाँ पर कुल काट के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बताइए कि x बराबर कितना आ गया, 3/9 हुआ कि नहीं हुआ। हम बोले थे कि 3/9 आएगा ना, हाँ आ गया कि नहीं आ गया। अब 9 कहाँ से है मालूम चल गया ना, आप समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत अब कोई दिखाई दे रहा है ना। हाँ 3/9 यानी x के मान कितना आ जाएगा बाबू, 3/9 आ गया ना। यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी, एकदम फटाफट लिखिए, ठीक है। चलिए इधर ध्यान दीजिए, आप लोग उतार लिए हैं, ठीक है। आप लोग अपने में थोड़ा सा बातचीत कर भी लिए होंगे, ऐसा बात नहीं है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप लोग उतार लिए हैं तो क्या करें, पहले ही बताइए क्या करें। होमवर्क दे दें, टाइम भी हो चुका है, ठीक है, क्योंकि आप लोग स्कूल भी जाना है, ठीक है। स्कूल जाते हैं तो पढ़ते हैं कि चुपचाप बैठे रहते हैं। अब बैठने का जाएंगे तो घर में ना बैठेंगे। तो हम बता देते हैं बाबू, आप लोग बता रहे हैं स्कूल पर डेली जाइए, क्या बोल रहे हैं। देखिए वहाँ पर जाएंगे तो कुछ न कुछ नया चीज़ सीखेंगे, ठीक है। हम भी स्कूल जाते थे, क्या हर घंटे थोड़ी पढ़ाई हो जाता है, कभी कभी घंटे गैप भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोग का स्कूल में आज के दौर में कढ़ाई हो चुका है, ठीक है, कढ़ाई हो रहा है। आप लोग को क्या कहते हैं, थंब बोल लग गया, अंगूठा लगाना पड़ रहा है मास्टर को, एकदम टाइम से पहुँचना पड़ रहा है। हम जा रहे थे एक दिन बस में, अब मास्टर एकदम पूरा एकदम क्या हो गए थे बाबू, पूरा तबाह थे, वो पूरा तबाह थे। हमारे देख बाद उतरेगा बाद, ठीक है। वही बोल रहे थे, ठीक है, हम क्या करें। तो वही बोला है कि देखिए वो सब आप लोग धीरे धीरे स्कूल में पढ़ाई होगा। आप चलते हैं, देखिए बाबू ढेर बात कर लिए, ठीक है, आपको